हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जल्दी से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो वर्टिकल पोल है उसमें उसके यहाँ से लेकर ग्राउंड पर वो टाइटली स्ट्रेच है। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल आपको निकालना है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। जो रोप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो तो लेनी ही है साइड आपको, प्लस जो आपको साइड नोन है उसको लेते हुए आपको देखना है कि ये कौन सा रेशियो बना रहा है। जैसे यहाँ पर आपको निकालना है ए बी, एंगल आपको पता है सी, तो सी के लिए ए बी क्या है, सी के लिए ए बी है परपेंडिकुलर, और जो नोन साइड है वो कौन सी है, वो है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, यानी कि हाइपोटेन्यूज। यानी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से जो रेशियो बनता है उसको लेना है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, एंगल के सामने जो अपोजिट साइड होती है वो। तो ये P अपॉन एच कब होता है, जब एंगल विद साइन होता है, यानी साइन सी। साइन सी इक्वल्स टू P अपॉन एच हो जाएगा। अब साइन सी कितना दिया हुआ है, साइन सी दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, सी आपको दिया हुआ है 30, इक्वल्स टू पी क्या दिया हुआ है, ए बी, जो कि आपको निकालना है, और एच कितना दिया हुआ है, 20 मीन्स हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20 को यहाँ ले जाइए, 20/2 इक्वल्स टू ए बी, कैंसिल कर दीजिए, 10 आ गया, यानी ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर आ गया। यानी कि हाइट ऑफ द पोल, height of the pole is 10 मीटर। ये आपका आंसर है। बहुत इजी होते हैं, बस इसमें आपको ध्यान रखना है जो भी साइड निकालनी है उसको कंसीडर करना है, प्लस जो नोन साइड दी हुई है उसको लेना है। उन दोनों से मिलाकर जो गिवन एंगल है वो, उसके लिए वो दोनों साइड्स क्या मायने रखती है, उनको लेते हुए अगर आप रेशियो लिखेंगे तो फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो जाता है, झुक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, कैसे झुकता है कि जो ट्री का टॉप पार्ट है टचेज द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और एंगल भी बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches, जो ट्री का फुट है सॉरी, और जो टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है 8 मीटर। आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री। तो सपोज एक ट्री है, मान लीजिए ये ट्री है, ठीक है, और यहाँ आंधी की वजह से यहाँ से टूट गया है, और ये जो पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है, ये बेंड होकर ऐसे जमीन में लग गया। लगने के बाद ये जो टॉप पार्ट है ट्री का और जो ग्राउंड लेवल है, इसके बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है, और जो ट्री का जो टॉप पार्ट है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मीन्स आपको ये निकालना है और प्लस ये भी निकालना है, तभी तो पूरी ट्री कहाँ से कहाँ तक है, ट्री पूरी इतनी थी, ट्री इतना लंबा था, ठीक है, ट्री इतना लंबा था, तो ये टूट कर नीचे गिरा हुआ है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड निकालनी है, ठीक है, तो आपको ये भी निकालना है प्लस ये भी निकालना है, तब जाकर वो हाइट ऑफ द ट्री होगा। नाम रख लेते हैं ए बी एंड सी। आपको जो नोन है साइड, इस एंगल के लिए क्या है, बेस है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए P और B से
क्या रेशियो बनता है, यानी कि P अपॉन बी। P अपॉन बी होता है 10 किसके लिए? C के लिए, यानी कि 10C के लिए ये क्या है? बेस है, और 10C के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10C यानी 1030 इक्वल्स टू P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है AB अपॉन बेस कितना दिया हुआ है, यानी BC। AB तो आपको निकालना है, BC कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। 8 लिख लीजिए। 1030 होता है 1 अपॉन √3, यानी कि 8 अपॉन √3, ये हो गया आपका AB। अब आपको AC निकालना है। AC यानी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और नीचे क्या है? बेस। इस एंगल के लिए जो नोन एंगल होता है उसी के लिए आप सोचेंगे कि इस एंगल के लिए ये क्या है? बेस। इस एंगल के लिए ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो B अपॉन H कौन से रेशियो के लिए होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है कॉस के लिए, यानी कॉस C, यानी कि कॉस 30 इक्वल्स टू बेस। बेस क्या है? BC, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू BC क्या है? BC 8 है। AC क्या है? AC आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AC √3 इक्वल्स टू आ जाएगा 16, मीन्स AC इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। ठीक है, अब आपको AC भी पता चल गया, AB भी पता चलेगा, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा AB प्लस AC, क्योंकि ट्री पूरा लंबा था, AB प्लस AC था। तो AB कितना निकला? आपका AB निकला 8 अपॉन √3, और AC कितना निकला है? AC निकला है 16 अपॉन √3, मीन्स √3 एलसीएम ले लीजिए, ये डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 8 प्लस ये 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 16, मीन्स 24 अपॉन √3। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं? सेम अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो आपका जो 24 √3 और यहाँ पर ये दोनों मिलकर बनाएंगे 3। पता है ना आपको, जब सेम नंबर 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर होता है तो अंडर रूट हट जाएगा, वैसे भी अंडर रूट 9 आएगा, 9 3 होता है, इसको कैंसिल कर दीजिए 8, यानी 8 √3 मीटर हो गया क्या? आपका हाइट ऑफ द ट्री। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये क्वेश्चंस अच्छे से आप समझ लीजिए, टफ नहीं है, बहुत इजी है। होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।